नमस्कार दोस्तों, फिर से जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पार्ट 1 देख लिया था, आज पार्ट 2 देखेंगे। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। एक क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने के लिए। वो क्वेश्चन था, विद्युत की इकाई क्या होती है? विद्युत की इकाई क्या होती है? देखो दोस्तों, विद्युत की इकाई के लिए मैंने ऑप्शन दिया था एम्पियर, बी ऑप्शन में था वोल्ट, सी ऑप्शन दिया था कूलम और डी ऑप्शन था सॉरी दोस्तों, ए एंड सी दोनों, और ई ऑप्शन में दिया था नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ज्यादातर विद्यार्थी विद्युत धारा की परिभाषा होती है, उसी परिभाषा को के अकॉर्डिंग विद्युत का भी मात्रक व इकाई एम्पियर ही दे देते हैं, जबकि दोस्तों विद्युत की इकाई एम्पियर गलत होती है। नेक्स्ट बात करें, वोल्ट तो बिल्कुल नहीं होती। विद्युत की इकाई होती है कूलम। ऑप्शन निकल के आता है क्या? कूलम। समझ में आया? इसके बाद दोस्तों आज पढ़ते हैं विद्युत वाहक बल, विभवांतर, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने उससे पहले पार्ट में पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में देखा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात मैंने रिलेशन निकाला था I बराबर Q अपॉन T। तो दोस्तों I बराबर Q अपॉन T होता है। तो दोस्तों इससे अपन Q भी तो निकाल सकते हैं ना, तो Q बराबर हो जाएगा IT। तो दोस्तों विद्युत आवेश टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश धारागत समय के गुणनफल को, धारागत समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश कहा जाता है। अर्थात Q बराबर IT। Q का मतलब आवेश बराबर धारा गुणा समय। आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम बराबर धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो दोस्तों अपने पास निकल के
एच में दी जाती है। छोटी बैटरी की बात करें, मोबाइल की बैटरी की बात करें तो दोस्तों एमएच में दी जाती है। एमएच का मतलब होता है मिली एम्पियर हावर। छोटी बैटरी है तो मिली में आ जाएगी, बड़ी बैटरी की बात करें तो एच में आ जाएगी। तो दोस्तों बात वही है, इधर क्या है, एम्पियर सेकंड है, सेकंड का बड़ा मात्रक हावर है, बात वही है। तो दोस्तों बैटरी की दक्षता हमेशा आवेश में दी जाती है, आवेश में ली जाती है। क्लियर दोस्तों? बैटरी की दक्षता एच में दी जाती है, जबकि आवेश का मात्रक क्या है, ए कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। जबकि बैटरी की दक्षता एच में दी जाती है, एम्पियर आवर में, छोटी बैटरी है तो एमएच में दी जाती है। बैटरी की दक्षता हमेशा इसलिए दोस्तों आवेश में दी जाती है, किसमें दी जाती है, आवेश में दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां दोस्तों 2 स्टार लगाएं, वो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उनको कृपया नोट करते रहिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। बहुत सी चीजें समझाने वाला हूं, लास्ट तक बने रहिए। आज बात करते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन, मोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉन, मोटिव फोर्स, नाम से पता चल रहा है विद्युत वाहक बल, विद्युत को बहने वाली बल, विद्युत को बहने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल। हमने देखा था, एक सर्किट लिया था, एक चालक तार लिया था, उस चालक तार में मैंने क्या भर दिया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अरे दोस्तों क्या भर दिया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसे भरे थे क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन? अब मैं इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़ देता हूं, जिसे हम बोलते हैं ईएमएफ स्रोत, जिसका बड़े वाला सिरा मैंने बताया था पॉजिटिव और छोटे वाला बताया था नेगेटिव। देखिएगा दोस्तों, बड़े वाला सिरा पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड, और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड व कैथोड। यदि दोस्तों मैंने बताया था कि इन दोनों के मध्य ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, और आकर्षण के कारण ये क्या होगी, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे आज। इसी प्रकार बताया था इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रतिकर्षण बल व आकर्षण बल के कारण, कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण व आकर्षण बल के कारण ही तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इसलिए दोस्तों जो
इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने के लिए लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन चलकर यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चलकर यहां से यहां आए, यहां गए, यहां गए, इनको प्रवाहित करवाने के लिए जो बल लग रहा है उसे ही दोस्तों विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने में लगने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने में लगने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है दोस्तों? विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब विद्युत वाहक बल की इकाई देखें तो दोस्तों विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। लेकिन दोस्तों आज तक कई बच्चों के तो ये तक नहीं समझ में आया कि विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव में अंतर क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, विद्युत वाहक बल होता क्या है? रियल में विद्युत वाहक बल होता क्या है? समझो, मान लो कि मैंने एक बैटरी ली है या मैंने एक सेल ले लिया। एक दोस्तों मैंने क्या ले लिया? सेल ले लिया। ये समझो कि मैंने एक शुष्क सेल ले लिया, जिसका दोस्तों ये तो ऊपर वाला टोपी वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो फ्लैट होता है वो नेगेटिव होता है। अब दोस्तों देखना, जब तक इस सेल को मैं किसी भी परिपथ में नहीं जोड़ता हूं। मान लो कि मेरे पास घड़ी है, घड़ी में से मैंने सेल निकाल लिया और उस सेल को जब तक मैं घड़ी में नहीं डालता हूं उस समय तक वह विद्युत वाहक बल स्रोत है। कौन सा स्रोत है? विद्युत वाहक बल स्रोत है। यदि मैं इस सेल को परिपथ में जोड़ देता हूं तो वह स्रोत विभव स्रोत कहलाता है। समझ में आया? जब तक मैं बैटरी या सेल को परिपथ में नहीं जोड़ता हूं तब तक वह विद्युत वाहक बल स्रोत है, और जब मैं परिपथ में जोड़ देता हूं तो वह विभव स्रोत कहलाता है। क्लियर? लिख देता हूं इस बात को भी। सेल या बैटरी को परिपथ में नहीं जोड़े, परिपथ में नहीं जोड़े तब तक वह विद्युत वाहक बल स्रोत कहलाता है। कौन सा स्रोत कहलाता है? विद्युत वाहक बल स्रोत कहलाता है। जब तक किसी सेल या बैटरी को परिपथ में नहीं जोड़े तो वह विद्युत वाहक बल स्रोत कहलाता है। यदि मैं इसको स्रोत में जोड़ देता हूं, किसी भी प्रतिरोध से जोड़ देता हूं
तो दोस्तों ये कौन सा स्रोत कहलाएगा? विभव स्रोत, विद्युत विभव स्रोत। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ा झमेला आज तक समझ में नहीं आया, आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि विद्युत वाहक बल स्रोत को की मापन गणना किस मापक यंत्र से किया जाता है। ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है वोल्ट मीटर। बुक में भी वोल्ट मीटर ही मिलेगा तुम्हें, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। मैं दोस्तों इसके परिपथ में वोल्ट मीटर लगाता हूं। कौन से क्रम में हुआ दोस्तों वोल्ट मीटर? जरा ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जबकि वोल्ट मीटर को यदि श्रेणी क्रम में दी जाती है तो रीडिंग आती है दोस्तों शून्य। क्या रीडिंग आती है? शून्य। जबकि वोल्ट मीटर सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है, जबकि यह तो श्रेणी क्रम में हो गया। इसलिए दोस्तों विद्युत वाहक बल का मापन विद्युत वाहक बल का मापन पोटेंशियल मीटर से, पोटेंशियल मीटर, इसको बोला जाता है विभव मापी से किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? विद्युत वाहक बल का मापन पोटेंशियल मीटर या विभव मापी द्वारा किया जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि पोटेंशियल मीटर श्रेणी क्रम में भी मापन की गणना कर सकता है। देखिएगा दोस्तों, विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को विद्युत तनाव भी कहा जाता है। विद्युत तनाव, विद्युत का धक्का भी कहा जाता है। विद्युत दबाव भी कहा जाता है। कहा जाता है। देखो दोस्तों, यह था हमारा विद्युत वाहक बल। फिर से समझिएगा, विद्युत वाहक बल नाम से परिचित हो रहा है कि विद्युत को बहने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लग रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं परिपथ में, वह बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाने के लिए लगने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल जब तक स्रोत में बैटरी को या सेल को जब तक परिपथ में नहीं जोड़े, तब तक विद्युत वाहक बल स्रोत है। सेल बैटरी को परिपथ में नहीं जोड़े, तब तक विद्युत वाहक बल स्रोत कहलाता है, और जोड़ने के बाद में विद्युत विभव स्रोत कहलाता है। विद्युत वाहक बल का मापन पोटेंशियल मीटर से किया जाता है, उसे विभव मापी भी बोला जाता है। विद्युत वाहक बल को विद्युत तनाव, विद्युत धक्का व विद्युत दबाव भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों विद्युत वाहक बल नहीं देख के पूछ लिया जाता है कि विद्युत दबाव की इकाई क्या होती है। क्या होगी? वोल्ट।
और गलत हो जाता है, जबकि प्लस पॉइंट यही रहता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि कुछ पॉइंट से रह गया, वो रहने का कारण यही है। और फिर दावे के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों मेरा तो सही था, लेकिन डीएमआरसी ने, एग्जामिनर ने गलत मान लिया। गलत नहीं मानता, जबकि गलत हमारा था ही। क्लियर? समझ में आया विद्युत वाहक बल? नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा दोस्तों, बिंदु ए है, बिंदु बी है, एक मेरे पास आवेश है। देखिएगा दोस्तों, यदि इस आवेश को बिंदु बी से यदि मैं ए पे लाना चाहता हूं तो कुछ ना कुछ फोर्स की जरूरत होगी। इस बिंदु को यदि मैं यहां लाऊं तो ऐसे तो आने से रहा, कुछ ना कुछ फोर्स की जरूरत होगी। बिंदु बी का हमें पता नहीं है कि कौन सी जगह है, लेकिन एक का कंफर्म है कि अपना बिंदु ए यहां है। इसलिए दोस्तों यदि मैं इस बिंदु को यहां तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है, सॉरी विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, एकांक आवेश, आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। शानदार टॉपिक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। टेक्निकल के लिए भी महत्व रखता है, उतना ही नॉन टेक के लिए भी महत्व रखता है। सामान्य से जानकारी है, एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक, एकांक आवेश को अनंत बिंदु, इस बिंदु का हमें पता नहीं है, अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात V बराबर W बटा Q, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव का मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट, वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है दोस्तों, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। इससे दोस्तों एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, 1 जूल बराबर
से देखिएगा। तो बार से स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करो एक बार। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेरे पास बिंदु ए है, बिंदु बी है, आवेश है, इस आवेश को बिंदु ए पर पहुंचाना है। किससे पहुंचेगा? किसी बल से। अब बल के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? बल लाना पड़ेगा आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए। तो दोस्तों आवेश प्रवाहित करवाने के लिए एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव रिलेशन निकल के आता है V बराबर W बटा Q, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम। 1 वोल्ट 1 जूल कूलम के बराबर है, 1 जूल 1 वोल्ट कूलम के बराबर। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों विद्युत विभव को ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। विद्युत विभव की ऐसा इकाई विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट होती है, वोल्ट होती है। विद्युत विभव की ऐसा इकाई वोल्ट होती है। नेक्स्ट देखो, विद्युत विभव का व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत विभव का व्युत्पन्न मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत विभव को विद्युत विभव का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये चीज है। वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्रम में जोड़ा जाता है। यदि गलती से, यदि दोस्तों कई बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि यदि भाई एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। बोलता है एग्जामिनर कि भाई मैं तो समांतर क्रम में नहीं जोड़ूंगा, श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा, तो क्या होगा? दोस्तों यदि श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 0। क्या होगी? 0। यदि गलती से वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर
बात करें एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इंफिनिटिव अनंत होता है। यह था दोस्तों विद्युत विभव। विद्युत विभव की ऐसा इकाई वोल्ट होती है। विद्युत विभव का व्युत्पन्न मात्रक, इधर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, विद्युत विभव का व्युत्पन्न मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत विभव का मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि गलती से वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वोल्टमीटर की रीडिंग 0 होगी। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नोट कीजिएगा दोस्तों। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है, विभवांतर का मतलब होता है दोस्तों विभव में अंतर। साफ दे रखा है, विभव में अंतर। परिभाषा की बात करें, एकांक आवेश को विद्युत विभव में क्या था? बिंदु अनिश्चित था, लेकिन यहां दोनों बिंदु क्या हैं? निश्चित हैं। एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। साफ दे रखा है, विभव में अंतर। देखो दोस्तों, एक घरेलू प्रैक्टिकल से समझते हैं विभवांतर को। मैं 2 कांच के गिलास लेता हूं, दोनों को दोस्तों मैं पानी से भर देता हूं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैंने क्या लिया? 2 कांच के गिलास लिए, दोनों को मैं पानी से भर देता हूं और फुल भर देता हूं। तो क्या दोस्तों इस गिलास का पानी क्या इस गिलास में आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि दोनों की क्षमता एक ही है। इसमें भी 250 ग्राम है, इसमें भी 250 ग्राम है। ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है। क्या दोस्तों इसका पानी इसमें आ पाएगा? नहीं ना। क्या इसका पानी इसमें आ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों फुल भरे हुए हैं। अब देखिएगा दोस्तों, दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए नहीं आ पाएगा।
अब देखिएगा दोस्तों, इसे 250 की जगह लिख के मैं 200 ग्राम लिख देता हूं। अब क्या दोस्तों इसका पानी इसमें आ पाएगा? बिल्कुल आ पाएगा, क्योंकि ये गिलास आधा खाली है, इसमें 50 ग्राम पानी आ सकता है। उसी प्रकार पॉजिटिव से निकलकर धारा नेगेटिव में जाती है, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। इसीलिए तो दोस्तों सिंगल फेज में एक फेज होता है, दूसरा एक तो फेज होता है, दूसरा नेगेटिव होता है दोस्तों, जिसको अपन प्लस मानते हैं और इसको माइनस मानते हैं। दोनों की दोस्तों 230 वोल्ट होती है, जबकि इसमें 225 वोल्टेज के समथिंग होती है, 5 वोल्ट इसमें मिल सकते हैं। दोनों में अंतर है, इसलिए प्लस से निकलकर माइनस में जाती है। इसका भी दोस्तों इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतर को भी, इसकी भी इकाई वोल्ट होती है। यह था दोस्तों विभवांतर। एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यदि विभव में अंतर नहीं है तो अपना बल्ब नहीं जल पाएगा। सोचो, मैंने 2 वायर लिए, इसमें भी 240 वोल्ट है, इसमें भी 240 वोल्ट है, और दोनों को मैंने बल्ब में जोड़ दी। क्या दोस्तों अपना बल्ब जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। क्यों? इसलिए नहीं जल पाएगा क्योंकि विभव में अंतर नहीं है, इसलिए विभव में अंतर होना बहुत जरूरी है। विभवांतर कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, यह था वोल्ट। विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर, जो दोस्तों मैं क्वेश्चन लेता हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, और उसका आंसर जरूर आप देने की कोशिश कीजिएगा, जो हमें पता चले कि हमारे साथ बच्चे कैसे जुड़े हुए हैं, आपका पता चले कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाना स्टार्ट करें। तो दोस्तों जूल प्रति कूलम निम्न में से किस की इकाई है? ऑप्शन ए विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल, विभवांतर टी ऑप्शन, विद्युत धारा ई ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, हमें भी पता चले कि आपको कैसा नॉलेज चाहिए और कैसा हम पढ़ाएं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।